वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के अंतर्गत थर्ड लेसन जो है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत संसद के संदर्भ में संसद है क्या, संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर हमारे देश में या हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 79 में एक संसद होगी इसका जिक्र किया गया है, इसको उसमें शामिल किया गया है। और ये संसद किन किन चीजों से मिलकर के बनेगी, तो सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के रूप में। दूसरा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में राज्यसभा कहते हैं। और तीसरा जो है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीन चीजों को यानी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल को जब मिला देते हैं तो हमारी पार्लियामेंट बन जाती है, संसद बन जाती है। कभी कभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यदि पूछा जाता है कि संसद का जो है संसदीय शासन है ये कहाँ से आया है, तो सीधा सा उसका आंसर होगा वो ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय सिस्टम। और हम इसको क्या है लंबे समय में सीखें। हमारे यहाँ क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहता है तो उन्होंने क्या है स्टेप बाय स्टेप हमें दिया है। जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909, इनसे क्या है हमने संसदीय परंपराओं को सीखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। वहां की संसद में दो सदन होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। पहला हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों सदनों की संख्या के संदर्भ में क्या है। तो जो राज्यसभा है इसे हम ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं और इसमें टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो 245 होती है। और 245 में क्या है 233 सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुन करके आते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आशय है राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उनके निर्वाचित प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसे हम MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। उसके सदस्य ही इनको चुनते हैं और चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है 233। और इसके बाद जो क्या है ये 12 सदस्य बचते हैं। ये क्या है राष्ट्रपति जो होता है इन्हें नॉमिनेट करता है यानी नाम निर्देशित करता है। जो साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन, खेल या अन्य किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में, रेखा अभिनय के क्षेत्र में, सी रंगराजन का नाम आपने सुना होगा वित्त के क्षेत्र में, के कस्तूरी रंगन हुए थे वो साइंस के क्षेत्र में। तो इन पढ़े लिखे ज्ञानी या जो विद्वान लोग हैं वो चुनाव का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान में ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। इस प्रकार टोटल संख्या जो है वो 245 पहुंचती है। यहाँ पर जो दूसरा सदन है लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं, इसमें कुल सदस्य संख्या जो होती है वो 545 होती है। और 543 सदस्य जो होते हैं वे जनता द्वारा चुन करके आते हैं। आप इनको देखते होंगे प्रत्येक 5 साल के पश्चात लोकसभा का या सांसद का चुनाव होता है और उसमें 18 वर्ष से ऊपर और मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वो क्या होता है इसमें भाग लेता है और चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाराणसी संसदीय सीट से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या हैं चुने गए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो लखनऊ की सीट से चुने गए हैं। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और जो ये 2 सदस्य हैं ये क्या हैं
एंग्लो इंडियन वर्ग के होते हैं उनको क्या है नॉमिनेट किया जाता है। इस प्रकार से इनकी सदस्य संख्या क्या है 545 होती है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला उसकी आवश्यकता का कारण है संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। हमारे देश के संविधान में क्या है आर्टिकल अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है जो कि क्या है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन जो है वो 3 प्रकार से होता है। एक जो होता है वो 50+1 बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से हम जिसे कहते हैं। दूसरा जो होता है वो 2/3 बहुमत से होता है जिसे हम क्या है विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। इसे साधारण और इसे विशेष। और जो तीसरा होता है वो 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की सहमति से होता है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल पर देखने की कोशिश करिए तो आपने एक नाम सुना होगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इस सरकार ने क्या है लागू किया है। पहले वो क्या है संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा से, उसके बाद क्या है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के फलस्वरूप यहाँ पर आधे से अधिक राज्य, यानी हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो 15 राज्य जब उसका सपोर्ट करते हैं तो क्या है वो पास माना जाता है। इसी प्रकार से क्या है विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदनों से 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो क्या है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। साधारण बहुमत यानी 50+1, अगर हम अपनी सदस्य संख्या 545 मानते हैं तो इसका साधारण बहुमत जो होगा वो 273 होगा। और कोई प्रस्ताव के पक्ष में अगर 273 वोट पड़ जाते हैं, सांसदों का वोट पड़ जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो पास हो जाता है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। जैसे किसी राज्य की नाम में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है तो संसद के वो साधारण बहुमत से ही पास होता है। तो पहला संसद की आवश्यकता क्यों है संविधान में संशोधन करने के लिए। दूसरी आवश्यकता क्या है राष्ट्रीय सरकार का गठन करना। यहाँ राष्ट्रीय सरकार का आशय है संघ सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, जो वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आम चुनाव 5 साल के पश्चात होता है और जिस भी राजनीतिक दल को क्या है बहुमत मिलता है वो क्या है सरकार बनाता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता राष्ट्रपति के पास जाता है और अपना दावा पेश करता है कि चुनावों के पश्चात मुझे बहुमत मिला है, मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाइए। राष्ट्रपति अध्ययन करता है और फिर बुलाता है। प्रधानमंत्री सबसे पहले शपथ लेता है, उसके बाद उसके निर्देशन अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री एक्सेट्रा। और इस प्रकार से जो सरकार बनती है हम उसे राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, संघ सरकार के नाम से जानते हैं। आप देखें वर्तमान सरकार दोबारा आई है, पहला 2014, फिर 2019 और इसका कार्यकाल 2024 तक है। 2024 में फिर चुनाव होगा और एक नई सरकार बनेगी। फिर आते हैं सरकार को नियंत्रण करना, यानी कार्यपालिका को नियंत्रण करना। यहाँ नियंत्रण का आशय है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो तब तक अस्तित्व में है जब तक क्या है संसद में उसका बहुमत है। जिस दिन संसद में क्या है उसका बहुमत नहीं होगा वो सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी और एक नया जनादेश लेके आना पड़ेगा। एक नई सरकार का क्या है गठन होगा। यहाँ सरकार पर नियंत्रण कैसे लगाती है संसद, तो पहला क्या है वो प्रश्नकाल के माध्यम से,
प्रश्नकाल सामान्यतः क्या होता है, संसद की कार्यवाही का पहला जो औपचारिक 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें संसद सदस्य विपक्ष के, सरकार के मंत्रियों से क्या है प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के जवाब से क्या होता है, मंत्री को, संबंधित मंत्री को देना पड़ता है और वो बड़ा संतुलित जवाब देता है, क्योंकि अगर कोई वैसा जवाब दिया तो पूरी सरकार को क्या है कटघरे में विपक्ष खड़ा कर देता है। तो हमेशा सरकार क्या होती है, अवेयर रहती है कि प्रश्न कोई हमसे पूछा जाएगा और ये प्रश्न पूछने से ही क्या है विपक्ष जानकारी प्राप्त करता है और विपक्ष भी लोकप्रिय बनता है। दूसरा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो उसको टेस्टिंग करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव होता है, उसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। इसमें सदन में उपस्थित सदस्यों की वोटिंग होती है और वोटिंग के माध्यम से यदि उपस्थित सदस्यों का हाफ यानी 50% अगर सरकार के पक्ष में है तो वो सरकार अस्तित्व में रहेगी और अगर नहीं है तो वो सरकार समाप्त होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो तीसरा क्या है, निंदा प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा सरकार की किसी नीति विशेष की निंदा करते हैं और निंदा में क्या है, यदि वो विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को क्या है जो नैतिक रूप से धक्का लगता है और सरकार को बैकफुट पर होना पड़ता है। इस तरीके से अन्य भी साधन है सरकार को नियंत्रित करने के लिए। संसद के अंदर सरकार को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष द्वारा या संसद द्वारा पहला प्रश्न के माध्यम से, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, तीसरा निंदा प्रस्ताव के माध्यम से। और एक आपकी टेक्स्ट बुक में शब्द है गठबंधन सरकार या कोएलिशन सरकार। जब आम चुनावों के फलस्वरूप किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ये जो मैजिक नंबर है 273, इसको प्राप्त करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप इसका क्या है प्राप्त करते हैं और जैसे ही प्राप्त होता है वे सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के सरकार का गठन करते हैं तो हम उसे गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज नेक्स्ट अगले वीडियो में धन्यवाद।